जाने न ये दिल, जाने न ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल। तुम क्या समझ रहे हो कि वक्त गुजरने के साथ साथ मैं भूल जाऊं? तुम्हारी हर खुशी के साथ मेरे दिल में अपनी बेटी के घर न बसने का जख्म भरा हुआ। और डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाए। कहीं ज़किया नीरज की सास को कुछ पता ना, उसे कुछ पता ना चल जाए। भूला न ये दिल। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती थी, वरना तेरी सास। अम्मी क्या कर रही हैं आप? अम्मी आपका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मेरी वजह से आपकी हालत हो गई है। नहीं बेटा, तेरी वजह से नहीं हुआ ये सब, मेरी गलती थी। मैं तेरी सास से माफी मांग लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं माफी मांग लूंगी उससे। अम्मी माफी नहीं मांगेंगी आप? आपने अपनी तबीयत देखी है? मेरी तबीयत ठीक है बेटा, लेकिन मुझसे नीरज की हालत नहीं देखी जाती, इसका रोना नहीं देखा जाता मुझसे। इसे मना कर सवा, इसे मना कर। नीरज अब तुम इतना रोगी तो अम्मी की तबीयत कैसे ठीक होगी? देखो चंदा, तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, मैं हूं ना यहाँ अम्मी के पास। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप भी अम्मी के पास रहोगी। नहीं बेटा, तू चली जा अपने घर, सब ठीक है। तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता तेरी सास। मुझे किसी की फिक्र नहीं है, और आप भी मेरे साथ जबरदस्ती करना बंद करें। नहीं बेटा, सब ठीक करी है। तूने अपनी सास का गुस्सा नहीं देखा, इसे मना कर, वरना वो मुझसे भी इसे कुछ भी कह सकती है। मुझे बहुत परेशानी है। ठीक है नीरज, अब तुम रोना बंद करो, वरना इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। और अम्मी आप टेंशन ना ले, आपने कोई वादा नहीं किया था। इनसे माफी मांग लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं एक दफा उनसे माफी मांग लूंगी नीरज, तो देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं कोई किसी से माफी नहीं मांग रहा है। और एक बात मेरी गौर से सुन ले, आज के बाद बाजी के लिए आप कोई भी रिश्ता नहीं भेजेंगे, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बस, आप चुप कर जाओ बस। नीरज ने मुझे बताया था आप आए थे कल। फैसल भाई, कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जानता हूं मैं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना समझदार तो मैं हूं कि समझ सकूं उसमें तुम्हारा कसूर था या नहीं। एक्चुअली फैसल भाई, अम्मी बाजी की शादी को लेकर बहुत परेशान रहती हैं आजकल, और इस दौरान उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके रवैये से कौन परेशान हो रहा है।
तो ठीक भी है ना भाई। उनकी जगह कोई भी माँ होती तो इस मामले को लेके परेशान तो होती। मेरा प्रॉब्लम आपकी वालदा नहीं है, वो तो बड़ी है, वो तो अगर नाराज भी हैं तो ठीक है, हमें मनाना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम मिरज है, उसे मैं बहन नहीं अपनी बेटी समझता हूँ, उससे बेतहाशा प्यार करता हूँ। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे और एरज के बीच में हालात ठीक है, तुम्हारे और एरज के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है जिसको लेके कोई मसला बन सकता हो, या इरज का रवैया तुम्हारी वालदा के साथ वगैरह वगैरह। नहीं नहीं भाई, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं। आप तो जानते हैं कि मैं और इरज एक दूसरे से कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बल्कि हम तो किसी छोटी सी बात पे भी नहीं लड़ते। इस मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। गुड जी। जी हाँ, मैं अभी तक हॉस्पिटल में। एक्सक्यूज मी। हाँ, किधर ही हैं? हाँ, बस थोड़ी देर में निकलते हैं। ओके। तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? अभी उठी हूँ, पानी पीने गई थी। आप कब उठी? लगता है मेरी किस्मत में तो नींद ही नहीं रही। सो गई ये दोनों, या उसने अभी तक रोना पीटना डाला हुआ है कि मैंने उसे उसकी माँ से मिलने नहीं जाने दी? हाँ, दोनों अपने कमरे में हैं, सो गए होंगे। आज आना मुझे। अम्मी, चले जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारी कोई माँ नहीं रहती। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? बस एक जरा सी बात पे। क्या जरा सी बात? तुम्हारे लिए होगी वो जरा सी बात, मेरे लिए नहीं थी वो जरा सी बात। तुम्हारी माँ की बेइज्जती, तुम्हारी बहन की जिल्लत तुम्हारे लिए जरा सी बात है? अम्मी कैसी जिल्लत? सिर्फ रिश्ता ही तो आया था ना, कोई शादी तो नहीं हो गई थी बाजी की। मैं आंटी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर सकती। हाँ बेटा, मैं तो बहुत पहले से जानती थी कि कितना नीच और झूठा खानदान है वो, लेकिन तुम क्यों यकीन करोगे? हाँ, तुम्हारी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी जो बंधी हुई है, तुम्हें क्यों यकीन आएगा? नहीं आप गलत कह रही हैं, मैं तो। हाँ, मैं ही गलत हूँ।
तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि तुम एक औरत की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ दो। अम्मी, अम्मी वो मेरी बीवी है। ठीक कह रहे हो, बस वही एक रिश्ता बाकी रह गया। मेरा, मेरी बेटी का अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं अब। अम्मी, अम्मी देखें, अम्मी मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं अगर उस दिन नीरज को उसकी माँ के पास नहीं लेके जाता तो उसके साथ बहुत जुल्म हो जाता। प्लीज समझें इस बात को। मैंने कहा ना तुमसे ऐसा कि मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। और वैसे भी बेटा, मेरी कसम तोड़कर तो तुम माँ कहलवाने का हक खो चुके हो। मगर एक बात याद रखना, तुमने उस औरत के कहने में आकर जो मुझे दुख दिया है ना, उसका पछतावा तुम्हें सारी जिंदगी रहेगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? बस करो, तुम यहां से जाते हो या कि मैं ये घर छोड़कर चले जाऊं? जाओ सर यहां से। कि डॉक्टर्स को साफ राइटिंग में लिखना नहीं आता क्या? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक और। बस सबा, बस बहुत खा लिया। अम्मी ये तो पीना पड़ेगा ना, अब आप खुशी खुशी पिए या मुंह बनाकर पिए? ये दिन में एक दफ़ा, मतलब अभी नहीं खानी, ये भी नहीं खानी, और ये दिन में 3 दफ़ा। मामा सूप के बाद नानू को ही दवाई दे दीजिएगा। भाई मुझे नहीं खानी कोई दवाई शवाई, मैं ठीक हूँ भाई। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आप ठीक हैं या नहीं, ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, और दवाई तो आपको खानी पड़ेगी। डांट रही हो मुझे? जी बिल्कुल ठीक समझिए। और हाँ, अगर आपने दवाई में जरा से भी हेरा फेरी की तो फिर मैं सख्ती भी करूंगी। सबा, हिरुज को फोन किया था, वो ठीक तो है ना? नानू आप क्यों टेंशन ले रही हैं? खाला बहुत खुश है अपने ससुराल में। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि उन्हें मेरी भी याद नहीं आती। और भाई कोई मसला होगा बेटा वो खुद हैंडल कर लेंगी, मामा की तरह थोड़ी कि छुप छुप कर रोए। रिदा, तुम क्यों रोई? अम्मी इसके कहने में। सब छोड़े नानू, आप बस मेरी फिक्र करें। तुम्हें क्या हुआ? क्या मतलब है क्या हुआ? मेरी शादी नहीं करानी है आपने? बस अब लड़का ढूंढना शुरू कर दें, और इस मामले में मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। अब बातें बनाना छोड़ो, जाके देखो अली कहाँ है। भाई को देख के और मुझे बता, इतनी देर हो गई है मैंने उसे देखा नहीं है, टेंशन हो रही है मुझे। जाओ। वाह, आपको भाई की टेंशन है और नाना को खाला की। मैं ही वेली हूँ बस। तुम खुश तो हो ना बेटा? अम्मी मैं खुश हूँ, इसकी बातों में आ गई। हाँ चले, मैं पानी लेकर आती हूँ, दवाई तो खानी पड़ेगी। तो खानी पड़ेगी। जुदा धमकी जो दे रही है। ये किस बात का सोग मनाया जा रहा है? बहुत खुश हो मुझसे मेरे बेटे को अलग करके। तुम क्या समझ रही थी कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? हरगिज़ नहीं। मैं तुमसे तुम्हारा शौहर छीन लूंगी और तुम्हारी मां को भी।
और हाँ, अपनी माँ को फोन करो और उनसे कहो कि अगर उन्होंने इस हफ्ते मेरी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता नहीं भेजा तो फिर इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम रहोगी। तो फैसला मैंने तुम पे और तुम्हारी माँ पे छोड़ दिया है। जाहिर है मेरा बेटा मुझे तो धक्के देके निकालने से रहा। तुम क्या करोगी अच्छी तरह से सोच लो। आप हमेशा रिश्ते तोड़ने की बात क्यों करती हैं? रिश्ते जोड़ने नहीं आते क्या? रिश्ते झूठ, धमकियों और शर्तों से नहीं बनते, मोहब्बत और खुलूस से बनते हैं। मैं आज तक खामोश थी क्योंकि जो भी था हमारे दरमियान था, लेकिन जो आपने मेरी माँ के साथ किया है उसके बाद मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती। और एक बात मेरी आप सुने, मैंने अपनी माँ को मना कर दिया है कि आज के बाद इस घर में कोई रिश्ता भेजने की जरूरत नहीं है। आप जो करना चाहती हैं आप करें। रही बात मेरे शौहर की, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि जो रिश्ता मैंने मोहब्बत और खुलूस से बनाया वो कितना मजबूत है। अम्मी, मेरा ख्याल है कि मुझे अब हकीकतन आपसे नाराज हो ही जाना चाहिए। अरे नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि आप बेटा बेटा तो मुझे कहती रहती हैं, लेकिन बेटा समझती नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे लिए बेटों से भी बढ़कर। चलें तो फिर जल्दी से बताएं, तो कौन सी बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है? वो दरअसल हुआ यूं कि इरज की सास ने कहा था कि इरज की नंद के लिए कोई रिश्ता तलाश करो, तो मैंने सफिया से कहा। सफिया ने कुछ लोगों को उनके घर भेज दिया। तो इरज की सास को वो रिश्ता पसंद नहीं आया, वो बहुत नाराज हो गई। तो ठीक है, पसंद आया आया, नहीं आया नहीं आया, इसमें आपका क्या कसूर है? असल में जो चीज़ अम्मी को परेशान कर रही है वो ये कि इरज की सास ने काफ़ी सख्त लहजे में बात की है अम्मी से। सख्त लहजे से क्या मुराद? दरअसल कसूर मेरा ही था। मुझे रिश्ता भेजने से पहले खुद छानबीन करनी चाहिए थी। मैंने सफिया से कहा और सफिया से पूछा भी नहीं कि कैसे लोग हैं। बस गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। आप भी घुमा फिरा के किसी न किसी तरह अपने आप को कसूरवार साबित कर ही देती हैं। अरे भाई, आप लोगों ने उनकी बेहतरी के लिए कदम उठाया, उनको समझ नहीं आया तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात? बहरहाल अब आप कोई रिश्ता ना भेजिएगा उनके लिए, सिंपल। नहीं, असल में जो कुछ हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो चीज़ अम्मी को परेशान कर रही है वो ये कि इरज की सास पता नहीं कैसा रवैया रखेगी इरज के साथ। क्या मतलब इरज के साथ रवैया कैसा? भाई, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है असद की बहन की शादी कराना, वो उनके अपने घर वालों की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उनके भले के लिए कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर ये बात लेके उन्होंने इरज से कोई बात की या रवैया गलत किया उसके साथ, तो फिर मैं असद से बात करूंगा। अरे नहीं बेटा, असद से बात करने की कोई जरूरत नहीं। बिला वजह बदमज़गी होगी और तो कुछ भी नहीं होगा। सही कह रही हैं। जितना हो सके
बात को हम तरीके से सुलझा लें, उसी में बेहतर है। ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी। अभी मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। आप खुश रहें तो काफी है मेरे लिए, वरना फिर मैं अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखो। किसी से तो डरती है। जब रिश्तों का एहतराम दिलों से खत्म हो जाए तो फिर जबान से कहने का क्या फायदा? अम्मी खुदा का वास्ता प्लीज प्लीज, मेरे में और सब्र नहीं है, प्लीज मत करें ऐसी बात। भूला न ये दिल, नीरज, मुझे लगता है मेरे उल्टे हाथ का फरिश्ता जो है ना, ये मेरे गुनाह लिख लिख के थक चुका होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऐसी शक्ल देख के ना उसे लगता होगा जैसे मैंने ही तुम्हें तंग किया है, और फौरन मेरे रजिस्टर पे जो है ना गुनाह लिख रहा होगा। यार हंसती रहा करो, तुम्हारी जो हंसी है ना, इससे इस कमरे में जिंदगी आती है। असल मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हम दोनों एक दूसरे के लिए जबरदस्ती मुस्कुरा रहे होंगे। क्या मतलब? मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो अम्मी के रवैये की वजह से, और तुम्हारे दिल में भी बहुत सी बातें सिर्फ इसलिए हंसते मुस्कुराते रहते हो ताकि मुझे तुम्हारी परेशानियों का एहसास ना हो। देखो अम्मी की फिक्र ना करो, अम्मी का गुस्सा ऐसा ही है, एकदम उन्हें गुस्सा आता है लेकिन एकदम ठीक भी हो जाती है। एक दफा अम्मी जो है ना पूरा महीना मुझसे नाराज रही थी, बात नहीं की उन्होंने, क्योंकि मैंने बाजी को कॉलेज से पिक करने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर एकदम ऐसे ठीक हुई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यार देखो प्लीज हंसती रहा करो ना, तुम्हारी हंसी है ना, इससे मुझे ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ है मेरी, तो बस हंसती रहा करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। अम्मी जो है ना उनको भी मना लूंगा। और खोल क्या सो बतीसी नहीं आइसक्रीम डालूंगा तो भी काम करूंगा। अरे अम्मी, आप यहाँ क्यों आ गई? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, पर बिस्तर पे लेटे लेटे दिल घबरा गया था। मैंने सोचा किचन में आकर तुम्हारी कुछ मदद करूंगी तो दिल बहल जाएगा। छोड़े, फैसल को पता चलेगा ना तो मेरी शामत आ जाएगी। छोड़े, कोई काम वाम नहीं करेंगे आप। सबा क्या करती हो? काम नहीं करूंगी तो लेटे लेटे दिल घबरा जाता है, 100,000 ख्यालात आते हैं जहन में। करने दो मुझे कुछ थोड़ा बहुत। अम्मी क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करें आप। तुम दोनों ने तो मुझे बिल्कुल ही बीमार कर दिया। इतनी भी बीमार नहीं हूँ मैं। ना, आप बिल्कुल ठीक है। खुश बैठ जाना पापा। चल वही बैठ गई। नीरज को फोन किया था आपने? बात तो करना चाह रही थी मैं उससे, लेकिन फिर उसकी सास का सोचकर नहीं की बात मैंने उससे। जुर्म नहीं किया है आपने, बेटी है वो आपकी, बात करने का पूरा हक है आपके पास। मुझे लगता है कि नीरज की सास मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है। मेरी बीमारी का सुन के ना खुद आई ना ही उसने फोन किया। मुझे ही फोन करके माजरत कर लेनी चाहिए सबा। माजरत क्यों? किस लिए? ऐसा कभी मत कीजिएगा अम्मी। नीरज को आपको पता है, उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नीरज को तो छोड़े, अगर फैसल को ये बात पता चल गई वो क्या कहेगा? तो फिर क्या करूं? हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूं?
मुझे मेरे घर छोड़ा। 4 दिन हो गए हैं, न जाने मेरा घर किस हाल में हो गया। आप यहाँ खुश नहीं हैं, हम आपका ख्याल नहीं रखते। नहीं नहीं, ये बात नहीं है बेटा, ऐसे तो मैंने नहीं कहा। घर क्यों जाना चाहते हैं? घर की क्यों टेंशन है आपको? 100 काम होते हैं जो रुके हुए हैं बेटा। फैसल से कहो मुझे शाम को घर छोड़े। हाँ, मैं नहीं कहूंगी फैसल से, आप खुद ही कहें उसे और आपको छोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं ही कह दूंगी उससे। मैं जरा नीरज से बात करने जा रही हूँ। आराम से। मैं ठीक हूँ सबा। जी अम्मी, अच्छा मेरी बात सुने, खाने अच्छे से खाइएगा और दवाइयाँ लेने मत भूलिएगा, ठीक है? और मैं भी अपना ख्याल रख रही हूँ, फिक्र मत कर। चले, अल्लाह हाफ़िज़, आई लव यू। काश मेरा बेटा भी मेरा इतना ही ख्याल रखे। कितने दिन हो गए उसने मुझसे पूछा ही नहीं कि अम्मी आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपने खाना खाया या नहीं, दवाई वक्त पर लेती हैं या नहीं। पहले तो वो दिन में 10-10 मरतबा मुझसे पूछा करता था, लेकिन जब से शादी हुई है तब से उसने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। तुम यही सुनना चाह रही थी ना? मजलूम माँ नहीं हूं मैं, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूं, और ना ही मुझे मजलूम माँ बनने का शौक है। अगर मैं खामोश हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं। मैं तो तुम्हें वक्त दे रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके अपने रिश्ते को मजबूत कर लो। टाइम दे रही हूँ मैं तुम्हें, तैयारी कर लो तुम। हसन मेरा बेटा है, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। कहाँ जाएगा वो? पलटकर मेरे पास ही आएगा। मैंने कब कहा है कि वो आपका बेटा नहीं है? मैं कब आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही हूँ? आपका बेटा है, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं बीच में आऊँ, आपका पूरा हक है उसमें। ये क्या बेटा, तुमने तो अभी से हथियार डाल दिए। हाँ, अभी तो मैंने वार भी नहीं किया, और तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं कि मेरे बेटे का मुझ पर कितना हक है। खैर, तुम बहुत परेशान हो ना कि तुम्हारी अम्मी बहुत बीमार है। बेचारी, कौन ख्याल रखता होगा उनका, खाना कैसे खाती होंगी, अकेली है ना वो। तुम ऐसा करो कि तैयारी कर लो घर जाने की। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर भेज देती हूँ, हमेशा के लिए। फिर जाकर बहुत अच्छे से ख्याल रखना उनका। तुम घर छोड़ के जा रही हो ना रिदा? नहीं, नाना के घर जा रही हूँ। हमेशा के लिए ना? नहीं, 3-4 दिन में आ जाऊंगी वापस। अच्छा, बेला वजह खुश हो गया है तुमसे जान छूटी। किसी खुशफहमी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली। वैसे तुम नानू के घर जाके करोगी क्या? क्या मतलब है क्या करोगी? उनकी तबीयत ख़राब है और वहाँ पर उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। ख्याल और तुम
अपना ख्याल तो रख नहीं सकती, दूसरों का क्या ख्याल रखोगी? लेकिन तुम तो अपना मुंह बंद रख सकते हो ना। वैसे खाला क्यों नहीं आ जाती नानू के साथ रहने? शादी हो गई है अब उनकी, और शादी के बाद लड़कियां इतना अपने घर नहीं आती। वैसे भी उनके साथ उन्हें आने का देंगी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो मुंह में आता है बोल देते हो। सही तो बोल रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि खाला के ससुराल में कोई गेम चल रहा है। कोई गेम वेम नहीं चल रहा है, और तुम्हारी जितनी उम्र है ना उतनी बातें क्या करो। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते वक्त ना बेवकूफ लगते हो। चलो मैं बेवकूफ सही, तुम तो अक्लमंद हो ना, तो तुम ही बताओ कि खाला क्यों नहीं आई नानू से मिलने? नानू के घर मुझे मिस मत करना, ओके? अरे शुरू करो, इंतजार किसका? लेकिन अम्मी, अम्मी को खाना मैं उनके कमरे में दे दूंगी। क्या है यार, हमारे साथ खाना खाने में क्या मसला है अब? मैंने तो अम्मी से कहा था, लेकिन वो अभी तक गुस्से में है। और तुम्हें तो पता है ना अम्मी का गुस्सा। ऐसे कैसे चलेगा यार? इतनी बार अम्मी से माफी मांगने की कोशिश की है, लेकिन वो बात ही नहीं सुनती। असद, मैंने कहा ना मैं अम्मी को कमरे में खाना दे दूंगी। तुम लोग शुरू करो, ठंडा हो रहा है, मैं उनको कमरे में दे दूंगी। अम्मी सिर्फ अपने साथ ही हमारे साथ भी बहुत जुल्म कर रही हैं। हालांकि इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। कसूर है असद, मेरा कसूर है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कसूर नहीं है आपका। गुस्से की वजह तो मैं हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं किया इरज, बल्कि अम्मी के रवैये ने मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा कर दिया है। ये सब कुछ तुम्हें मेरी वजह से सहना पड़ा। जी ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा आप बाजी को क्यों कह रही हैं? आप खुद चाहिए अम्मी से बात करें, हो सकता है वो आपके कहने का इंतजार कर रही हूँ। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं आपको खाने पे लेने आया। चले आए खाना खा लें। ऐसा क्या हो गया कि आज मेरे बगैर तुम्हारे हलक से निवाला नहीं उतर रहा है? हाँ, मैं कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। जाओ जाके खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, अगर आप साथ नहीं चल रही तो मैं भी यहाँ पे आपके साथ खाना खाऊंगा। क्यों, क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? जाओ जाके अपनी सास के साथ खाना खाओ, वही लगती है ना तुम्हारी माँ। ये खुदा का वास्ता है, बेटा हूं आपका। बुरा भला कह ले मुझे, जितना मर्जी सुना ले मुझे, मार ले बेशक, लेकिन ये मत कहे कि मैं आपका बेटा नहीं। मेरे कहने या न कहने से क्या फायदा? जब रिश्तों का एहतराम दिलों से खत्म हो जाए तो फिर जबान से कहने का क्या फायदा? अम्मी खुदा का वास्ता, प्लीज प्लीज, मेरे में और सब्र नहीं है, प्लीज मत करें ऐसी बात। देखो सर, मेरे सामने हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं। पता नहीं मेरी कौन सी मजबूरी है जो मैं अभी तक इस घर से नहीं गई। खुदा का शुक्र अदा करो, वरना कब की जा चुकी होती है। अब अगर मेरा जरा भी ख्याल है ना तुम्हें, तो जाओ और जाकर खाना खा लो, क्योंकि मुझे भूख नहीं है।
ओके मम्मी, खुदा हाफिज़। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सवेरा इससे कह दो कि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। आपने ये ठीक नहीं किया। आखिर कब तक आप उससे नाराज रहेंगे? माफी मांग चुका है वो आपसे। बस बहुत हो गई। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो तुम। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, ये बड़ी उसकी हमायत थी। अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ यहाँ पर ठीक है, बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सास ने उस मौजू पर तुमसे दोबारा कोई बहस तो नहीं की? नहीं अम्मी। चलो शुक्र है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो तुमसे कुछ कहें या बहस करें बेटा, तो तुम आगे से कुछ मत कहो। हाँ? देखो बेटा, शादी के बाद लड़की के लिए ससुराल ही सब कुछ है। जैसे भी हालात हो निभाना चाहिए, समझ रही हो ना? अम्मी, मैं कोशिश करूंगी कि उनको कोई शिकायत का मौका ना दूं। बस वो आपके बारे में कुछ गलत कहती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बस बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बस देखा ना, तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे परेशानी होती है। बेटा, इंसान गुस्से में क्या बोल रहा होता है उसे खुद पता नहीं होता, इसलिए बर्दाश्त और सब्र से काम लो। और खबरदार जो तुमने उनसे बदतमीजी की तो। अम्मी, मैं उनसे क्यों बदतमीजी करूंगी? मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी है क्या? बेटा, दुश्मनी की बात नहीं है, हर रिश्ते के कुछ तकाजे होते हैं। अगर इंसान ईमानदारी के साथ उन तकाजों को पूरा करे तो कोई वजह नहीं है कि रिश्ते खुशगवार ना हो। अब जो मैंने तुमसे कहा था उसे गौर से सुनो। तुमने दरगुजर करना है, माफ करना है, सुन रही हो ना? नानो, चाय पियेंगी आप? मैं बना रही थी। अम्मी, रिदा आई हुई है। हाँ हाँ, रिदा है मेरे पास, आई हुई है चंद दिन के लिए। भाई, जब घर से निकल रहे थे तो फैसल ने साथ कर दिया। क्या ख्याल रखेगी मेरा? बात करोगी? हाँ जरूर। लोग इस कदर बेवफा हो जाएंगे शादी के बाद, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें भी अंदाजा हो जाएगा। एक मैसेज ही कर दिया करें खाला, कितना याद करती हूँ मैं आपको। ऐसे 2-3 दिन में हूँ नानो के पास, अगर हो सके तो प्लीज आ जाइएगा। मैं कोशिश करूँगी। SMS भी चेक कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे जाना है, तुम अपना ख्याल रखना और अम्मी का भी बहुत ख्याल रखना। इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें, वो सिर्फ आपकी अम्मी नहीं, मेरी नानो भी हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या ख्याल है, हो जाए कि कब चाय? नहीं, मैं बना के ला। क्यों नानो, आपको मेरे हाथ की चाय नहीं अच्छी लगती? अरे, ये मैंने कब कहा? जा बना ला। तुझे भी मस्का लगाना है? मुझे अंदाजा था आप अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती हैं, तभी तो मैंने उसे आपके पास भेजा था माफी मांगने के लिए। सबा इतनी समझदार और सुलझी हुई लड़की है तो उसने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी तो नहीं रखी होगी ना? जो खबर मैं आपको सुनाऊंगा ना, वो आज की तारीख की सबसे अहम खबर है। तुम्हारी बीवी के बाप का क्या नाम है? भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है, क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है।